फेम क्या नाम है, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया। कश्मीर बरतानिया की जिम्मेदारी है। मैं आपको थोड़ा सा मिसाल के हवाले से जानना चाहता हूँ कि ईस्टर्न यूरोप में जब कम्युनिज्म की तहरीक उठी तो सबसे ज़्यादा लिटरेचर उनके जो बानियों ने यहाँ लंदन में बैठ के लिखा, और वहाँ जो तहरीक थी मजदूरों के इस्तेसाल के हवाले से तहरीक थी। यूरोप तहरीक ईस्टर्न यूरोप में उठी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मजदूरों का इस्तेसाल बरतानिया में होता था। और सबसे पहले जो मजदूरों के हकूक़ के हवाले से इन्होंने कानून चेंज किए तो बरतानिया ने किए 12 घंटे से 8 घंटे में बरतानिया में, क्योंकि ये समझते थे कि ये ना हो कम्युनिज्म सारा का सारा हमें इस चीज़ को बरतानिया को भी लपेट में ले ले। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बरतानिया के जो थिंक टैंक है ये समझते हैं कि जब तक मुसलमान डिवाइड रहेंगे यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस में उनका इम्पैक्ट नहीं होगा, और उनका जो नुक्ता इत्तेहाद है वो नमूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपने देखा होगा कि वो ये नहीं समझते कि इस इशू को मजीद जो है ना छेड़ा जाए, मजीद छेड़ेंगे तो मुसलमान यूनाइट होंगे। अगर मुसलमान यूनाइट हो गए, जिस तरह इन्होंने कहा कि 40 लाख मुसलमान हैं, तो आपको बताऊं को एक जो तजिया आया है इलेक्शन के हवाले से कि 40 सीटें ऐसी हैं बरतानिया के अंदर जहां पर 100% स्विंग जो है मुसलमानों की है, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% जो स्विंग मुसलमानों की है, और बेशुमार ऐसी सीटें जहां पर 10% और 20% है। तो अगर बरतानिया के अंदर इस मसले को छेड़ा जाएगा, मुसलमान यूनाइट होंगे और मुसलमान यहाँ की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। और आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी को चंद सीटों की जरूरत थी जहां उसको लिब डेम के साथ कोलिशन बनाने की जरूरत पड़ी। तो मैं ये समझता हूँ ये इसी चीज का एक तसलसल है थिंक टैंक के हवाले से कि चार्ली हेब्डो वहां पर जो खबरात को प्रिंट करता है, और ITV न्यूज यहाँ के जो एक सर्वे शाया करती है कि आप कितने लोग इससे मुतफिक हैं, कि कितने लोग मुतफिक हैं कि चार्ली हेब्डो की कापियां यहाँ पर तकसीम हो। तो 98% लोगों ने, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, इसको रिजेक्ट किया कि चार्ली हेब्डो की कापियां यहाँ पर तकसीम ना हो। जिस तरह मौलाना रवानी साहब ने कहा कि मीडिया के हवाले से कि आपको शायद हुआ, आपने वो क्लिप देखा होगा स्काई न्यूज के ऊपर कि जब वो चार्ली हेब्डो के जो वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव था वो जब उस पे लाइव उसने लिया होता न्यूज कास्टर ने, तो जैसे उसने चार्ली हेब्डो के जो पेज को आगे फ्रंट करने की कोशिश की, तो उसी वक्त जो कैमरा मैन ने अपना रुख चेंज कर लिया। उन्होंने कहा हमारी एडिटोरियल पॉलिसी जो ये नहीं है कि हम जो इस हवाले से डिसरिस्पेक्ट के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी तस्वीर दिखाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का ये नर्व सिस्टम है बरतानिया, और जितना आसानी से हम इस मुल्क के अंदर नमूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कानून बना सकते हैं, किसी जगह नहीं बना सकते। क्योंकि एंटी सेमिटिज्म के हवाले से जब यूरोप के अंदर जहां पर लोगों ने जहां पर होलोकॉस्ट के खिलाफ बात करने की कोशिश की, वहां यहूदी मुनज़्ज़म हुए, और आज यूरोप के बेशुमार ममालिक के अंदर ये कानून बन चुका है कि जो होलोकॉस्ट को एक फेक इंसिडेंट समझता है उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल ट्रायल होगा। तो मैं इख्तिसार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये मैं नहीं समझता कि बरतानिया इसको मजीद उछालेगा, क्योंकि बरतानिया मुसलमानों को यूनाइट नहीं होना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस जदोजहद को मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह मुफ्ती फारूक साहब ने कहा, कानूनी जदोजहद करें रादर दैन सड़कों की पर आए, तो मैं ये समझता हूँ हमारे लिए बहुत आसानी है कि इस कानून को, नमूस रसालत कानून को, नबी सल्लम के जो रिस्पेक्ट को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आसानी हमारे लिए इस बरतानिया के अंदर मौजूद है। तो नसाब के हवाले से मैं पूरी तायद करता हूँ जो मुफ्ती साहब ने पेश किया।